राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का तिथि विशेष महत्व और शुभ दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बताया जाता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशियाँ तिथि आती हैं। जब कभी मल मास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और एक महीने में 2 एकादशियाँ तिथि होती है। इन सभी तिथियों और इनमें पूजन का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। इन्हीं तिथियों में से दोस्तों एक तिथि है माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इस साल दोस्तों माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 23 फरवरी मंगलवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माना जाता है। और सभी एकादशी के जो दिन है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बने तो आज को आपको जो है जया एकादशी के दिन व्रत उपवास और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को समर्पित इस व्रत को विधि विधान से करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को अन्नता या फिर कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया राजपाट मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत का इतना अधिक प्रभाव बताया गया है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे उनका जो है खोया पूरा राजपाट खो गया था और उनका एक बेटा भी मृत हो गया था। इस एकादशी का व्रत रखने से और कथा पढ़ने से जो है राजा हरिश्चंद्र को उसका अपना खोया हुआ राजपाट और पुत्र भी जीवित हो उठा था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पिशाच योनि का भय भी व्यक्ति से खत्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आप बताते हैं आपको एकादशी तिथि आरंभ जो 22 फरवरी 2021 सोमवार को शाम 5:16 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को शाम 6:05 तक जो है एकादशी तिथि खत्म होने वाली है। दोस्तों, जया एकादशी पारण शुभ मुहूर्त जो है 24 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक का रहने वाला है। यानी पारण अवधि जो है वो 2 घंटे 17 मिनट तक की रहने वाली है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं जया एकादशी का महत्व। तो पुराणों के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है और इसे एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और मान्यता अनुसार व्रत रखना फलदायी माना जाता है। यदि व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन भी आप जो है इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूरे श्रद्धा और भाव से पूजन करना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हो तो व्रत का संकल्प करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी चाहिए। विष्णु जी को रौली से टीका लगाकर पुष्प व भोग अर्पित करें और श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए व्रत करें। और ऐसे दोस्तों ध्यान रखें, व्रत के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, सात्विक धर्म का पालन करें, भोजन में एक समय ही अन्न ग्रहण करें और नमक से सेवन से आपको बचना चाहिए। यदि नमक का सेवन भी कर रहे हैं तो आपको सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन व्रत नहीं करते तो तब भी आपको चावल खाने से आज के दिन बचना चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आरती करें और सभी परिजनों को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का आपको पारण करना चाहिए। श्रद्धा भाव से विष्णु जी का पूजन करना विशेष रूप से फलदायी होता है और सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप पूजा विधि के साथ साथ तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय जया एकादशी के दिन अगर आप करते हैं
जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है तुलसी जी के पत्तों का उपाय है। अगर इन पत्तों के उपाय अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है भगवान विष्णु जी की प्रिय मानी जाती हैं और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु मान्य नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप तुलसी जी के पत्ते के ये उपाय एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ तुलसी जी के पत्ते के उपायों के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी जी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की प्रिय माना गया है और यह हमेशा उनके सिर पर रहती है। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी जी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि नरक से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी जी के कुछ उपाय करने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों तुलसी जी के इन उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए आप अपने पर्स में या फिर अलमारी में तुलसी जी का एक पत्ता जो आपको एकादशी के दिन रखना चाहिए। तो इससे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले तुलसी जी का पत्ता लेकर आपको अपने पूजा, जब भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उस पूजा में उस पत्ते को रख देना है, फिर अपने अलमारी या उस पर्स में वो पत्ता रख लें। यह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही आप जहाँ पैसों का लेखा जोखा लिखते हो वहाँ तुलसी जी का एक पत्ता रख दें। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे ही दोस्तों मंदी, अगर आपके व्यापार में मंदी चल रहा है, अगर व्यापार सही नहीं चल रहा है तो तुलसी जी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दें। फिर पानी को फैक्ट्री, कारखाने या दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी। साथ ही ऊर्जा चारों ओर से सकारात्मकता बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो परिवार में सुख शांति बनी रहे और सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए आप रसोई घर में कुछ तुलसी जी के पत्ते रख दें। ऐसा करने से ना घर में सुख शांति रहती है बल्कि स्वास्थ्य भी सही रहता है। साथ ही हर रोज नहाने के पानी में तुलसी जी के पत्तों को जरूर मिश्रित करके स्नान करें। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है या फिर कोई आपका ऐसा काम है जो कई दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, तो तुलसी जी के इन 5 पत्तों का उपाय अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, बहुत ही जल्द वो पूरी होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। तो ये पत्ते अगर आप एकादशी के एक दिन पहले ले लेते हैं या फिर तुलसी जी से जो सभी पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं उन पत्तों को आप ले लेना है। उस समय ध्यान रखें, जब भी आप पत्ते तोड़े तो ध्यान ये रखें कि शाम और रात को कभी भी तुलसी माँ के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप सुबह सुबह ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ लीजिए। अब इसके बाद आप तुलसी जी के पत्ते अपने पास रख लीजिए और रात को जब आप एकादशी की रात जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी जी के पत्तों को रख दीजिए। कहते हैं ऐसा करने के बाद आपको सोते हुए आपकी जो भी मन की इच्छाएं वो बोलनी है। भगवान से जो भी इच्छा है वो जल्द पूरी हो जाएगी। वहीं अगले दिन नहाकर तुलसी जी के 5 पत्ते किसी बहते हुए जल या नदी में बहा देने से आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो बहुत ही जल्द पूरी होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों तुलसी जी के आपको 11 पत्ते लेने हैं और इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें और ध्यान ये रखना है कि पत्ते कहीं से भी खंडित न हो। इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों जो दोस्तों आपने टुकड़े किए हैं उन तुलसी जी के पत्तों को, उनको जो है आपको अपने घर में जो भी आप रसोई घर में आटा रखते हो उस आटे में वो पत्ते डाल देने हैं। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों आपके घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा और जो आपके घर में सभी के अंदर एक सकारात्मकता बनी रहेगी। ये उपाय अगर दोस्तों आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर तुलसी जी के समक्ष हाथ जोड़कर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अगर देसी घी का दीपक जलाकर एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है और आपके घर में हंसते खेलते परिवार का आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। व्रत रखकर अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा बनती है और उनकी कृपा से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।
जया एकादशी बहुत ही शुभ दिन होता है और इस शुभ दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।